अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे इज़ थर्सडे 21 जनवरी 2021 और आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेटस बार, रोज एंड कॉलम्स, सेल एंड सेल एड्रेस। इसको हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्लास, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग जो चैप्टर नंबर 7 को रिवाइज कर रहे हैं, MS एक्सेल को। तो अभी तक जो है ना, इस चैप्टर के अंदर हम लोग एक्सेल होता क्या है, ठीक है, स्प्रेडशीट, उसके बारे में डिस्कस कर चुके हुए हैं। इसके अलावा हम लोगों ने इसके यूजेस, इसके फीचर्स वगैरह पढ़े थे। इसके अलावा हम जो सा आप MS एक्सेल को ओपन किस तरह कर सकते हैं, और क्लास हम लोग इसके इंटरफेस की बात कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि टाइटल बार होती है टॉप के ऊपर, इसी तरह क्विक एक्सेस टूल बार होती है, एक्सेल बटन होता है, रिबन्स होते हैं आपके पास, रिबन टैब्स होते हैं। वो टैब्स जो है ना, रिबन्स, ये ग्रुप्स में डिवाइड हुई होती हैं। इसके अलावा क्लास लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने फार्मूला बार, वर्कशीट, वर्कबुक और शीट टैब्स को डिस्कस किया था। उसको एक बार थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। फार्मूला बार क्या होती है? फार्मूला बार मैंने आपको बताया था कि ये जो है ना, ये रिबन बिलो द रिबन होती है, ठीक है। जो रिबन टैब्स होते हैं ना, रिबन टैब्स के अंदर आपको पता है रिबन्स होते हैं और वो ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं। तो उन रिबन्स से बिलो जो है ना, वो आपके पास होती है फार्मूला बार। अब इसमें दो चीज़ें आती हैं। एक आपके पास नेम बॉक्स होता है। नेम बॉक्स का मतलब है जो सेल का नेम होता है, सेल का नेम जो सा वो नेम बॉक्स में आता है। और जो सा है उसके बाद आता है फार्मूला बार। फार्मूला बॉक्स वो होता है जिसमें हम लोग जो है ना, जिस सेल के ऊपर फार्मूला अप्लाई करना है, वो वाला फार्मूला, मतलब किसी भी सेल के ऊपर जो फार्मूला अप्लाई हुआ होता है, वो फार्मूला फार्मूला बॉक्स में शो हो रहा होता है। इसके अलावा हम लोगों ने वर्कशीट और वर्कबुक की बात की थी। वर्कशीट क्या होती है? वर्कशीट किसी भी वर्कबुक के अंदर एक सिंगल पेज होता है। मतलब कह लें पूरी एक बुक है, उस बुक के अंदर पेजेस होते हैं। तो जो पूरी बुक होगी ना, उसको वर्कबुक बोलेंगे, और उसके अंदर जो एक सिंगल पेज है ना, उसको हम लोग वर्कशीट बोलते हैं। इसके अलावा शीट टैब्स हम लोगों ने पढ़ी थी। असल में क्या होता है, जो हमारी वर्कबुक होती है ना, ये डिफरेंट टैब्स में डिवाइड हुई होती है, मतलब डिफरेंट शीट्स में डिवाइड हुई होती है। तो जैसे यहाँ पे देखें, बाय डिफॉल्ट हमारे पास 3 शीट्स आती हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3। इस तरह और भी हम लोग शीट्स इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको हम लोग बोलते हैं शीट टैब्स होती हैं। अब इसमें से हम लोग जिस शीट के ऊपर काम कर रहे होते हैं ना, उसको एक्टिव शीट कहा जाता है। इसमें से जिस शीट के ऊपर आप काम कर रहे होते हैं उसको एक्टिव शीट बोलते हैं। जैसे ये शीट 1 के ऊपर अगर काम कर रहे हैं, इसका कलर चेंज है, इसका मतलब है ये वाली एक्टिव शीट होती है, ठीक है। क्लास, उसके बाद हम लोग बात करते हैं स्टेटस बार की। स्टेटस बार जो है ना, ये आपकी जो इंटरफेस होता है ना इसका, उसमें सबसे लास्ट पे शो हो रही होती है। असल में ना ये क्या करता है, ये हमें जो वर्किंग होती है ना हमारी, उसका स्टेटस बता रही होती है, ठीक है। मतलब कि आप जो है ना, इस टाइम किस सेल के मतलब कितने सेल्स, ये हमें जो करंट सेल होता है ना, उसका स्टेटस बता रही होती है। मतलब अब अगर आप किसी सेल के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उस सेल में आपने कितने वर्ड्स लिखे हैं, ठीक है, तो वो वर्ड्स काउंट करके बताती है, वो मतलब उसका स्टेटस बता रही होती है। इसके अलावा जो है ना, इसके ऊपर जूम ऑप्शन होती है, जिसमें जूम इन जूम आउट आता है, ठीक है। जूम इन जूम आउट का आपको पता ही है कि जो है ना, उसको साइज उसका रीसाइज करने के लिए कोई भी टेक्स्ट वगैरह हम लोग लिखते हैं, ठीक है, और हमारी स्क्रीन वगैरह को, तो उसके लिए जूम इन जूम आउट हम लोग यूज़ करते हैं। इसके अलावा रोज एंड कॉलम्स क्या होती हैं? असल में जो हमारी जो वर्कशीट होती है ना, ये रोज एंड कॉलम से मिलके बनी होती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया भी था, जैसे ये यहाँ पे देखें, तो ये जो नंबर्स है ना, ये रोज को शो करते हैं, और अल्फ़ाबेट्स जो है ना, ये कॉलम को शो करते हैं। तो हमारी कंप्लीट स्क्रीन जो है ना, ये रोज एंड कॉलम्स में डिवाइड हुई होती है। तो जो रोज होती है ना, उनको नंबर से डिनोट किया जाता है,
और हमारी जो है ना एक शीट के अंदर 10,48,576 रोज होती हैं। मतलब ये एक शीट के अंदर इतनी रोज होती हैं। और जो कॉलम्स है ना वो 16,384 इतने कॉलम्स होते हैं। जो रोज है ना ये 1 से लेके यहाँ तक होते हैं। इसी तरह जो कॉलम्स है ना इनको अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है, जिस तरह ए बी सी ये कॉलम्स आते हैं। ठीक है। उसके बाद सेल एड्रेस क्या होता है? सेल मैंने आप लोगों को बता दिया। सेल क्या होता है? जो आपके पास कॉम्बिनेशन होता है रोज एंड कॉलम्स का। देखें ये जो एक सिंगल बॉक्स होता है ना, आपकी इस एक्सेल शीट के ऊपर जो एक सिंगल बॉक्स है उसको एक सेल बोलते हैं। अब हर सेल का एक एड्रेस होता है जिससे हम लोग उस सेल के अंदर जो वैल्यू है ना उसको गेट करते हैं। वो सेल एड्रेस के थ्रू ये काम किया जाता है। ठीक है। सेल होता है और हर सेल का एक एड्रेस होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना नेम बॉक्स, ये नेम बॉक्स आपके पास उस सेल का नेम शो करवा रहा होता। ठीक है। तो हर सेल का एक एड्रेस होता है जिसके थ्रू सेल को असेस किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेल एड्रेस होता है। ठीक है। सो क्लास यही हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने स्टेटस बार, रोज एंड कॉलम्स और सेल एंड सेल एड्रेस को डिस्कस किया। अब आपके जो इससे रेलिवेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ना वो एक तो बनता है डिफाइन रो कॉलम एंड सेल, एक ये बन सकता है। इसके अलावा डिफाइन सेल एंड सेल एड्रेस, ये वाला आपके पास बन सकता है। और इसी तरह एक क्वेश्चन होता है एक्टिव सेल। ठीक है। सो ये वाले क्वेश्चंस आपके इससे रेलिवेंट बन सकते हैं। सो क्लास ये हमारा आज का लेक्चर था। इसी को आप लोगों ने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है और यही वाले क्वेश्चन आप लोगों ने लर्न भी करने हैं। थैंक यू सो मच।